यूनुस बौखला गए हैं। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद यूनुस सच्ची पत्रकारिता से घबरा गए। सोचिए, हमारे एक आर्टिकल से मोहम्मद यूनुस को टेंशन हो गई है। ये द संडे गार्जियन का लेख है जिसने दुनिया को बांग्लादेश की सच्चाई दिखाई और बताई। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं तब से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में मंदी और अस्थिरता है। सियासी तूफान भी देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जल्द ही चुनाव से कतरा रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ कह चुके हैं जल्द आपको चुनाव कराना चाहिए। जाहिर है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। यही सब बातें इस आर्टिकल में पढ़कर मोहम्मद यूनुस हड़बड़ाए हुए हैं। कैसे और क्यों, रिपोर्ट देखिए। आईटीवी ने सच दिखाया, बांग्लादेश का हाफिज थर्राया। द संडे गार्जियन की खबर से बौखलाए यूनुस। द संडे गार्जियन में प्रकाशित लेख से डर गया यूनुस। निष्पक्ष पत्रकारिता से घबरा गया मोहम्मद यूनुस। द संडे गार्जियन ने दुनिया को बताई बांग्लादेश की सच्चाई। सवाल, क्या देश छोड़कर भागने वाला है यूनुस? द संडे गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट को देखकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बौखला गए हैं। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को बताया गया है। रिपोर्ट में एमडी नलपत ने लिखा है कि बांग्लादेश असल में चरमपंथियों का बंदी बन गया है, जिसे यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से छिपाने का प्रयास किया है। बांग्लादेश के घटते हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों को छिपाने की कोशिश की गई। यूनुस के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंचने पर वो बांग्लादेश छोड़ देंगे। यूनुस एक बार फिर निर्वासन में चले जाएंगे। यूनुस संभवतः ब्रिटेन चले जाएं, जहां उनका काफी निवेश है। रिपोर्ट में हुए खुलासे से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बौखला गए हैं और उन्होंने इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय लेखक एमडी नलपत ने 1 जून 2025 को द संडे गार्जियन में प्रकाशित एक लेख बांग्लादेश में मंदी की गति बढ़ रही है लिखा, जिसमें कई झूठे और निराधार कथन शामिल हैं। नलपत का सुझाव है कि बांग्लादेश प्रभावी रूप से इस्लामी चरमपंथियों के नियंत्रण में आ गया है, जो अपने कार्यों को छिपाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। पाकिस्तानी सेना के अधीन अंतरिम सरकार नहीं है। बांग्लादेश से भागने की भी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको बता दें कि द संडे गार्जियन आईटीवी नेटवर्क का हिस्सा है और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। सोचिए, हमारे एक लेख से मोहम्मद यूनुस घबरा गया क्योंकि द संडे गार्जियन ने दुनिया को बांग्लादेश की सच्चाई बताई है। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से आए तब से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूनुस पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठे हुए हैं। उनके इशारों पर भारत विरोधी एक्शन ले रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में मंदी और अस्थिरता है। सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस जल्दी चुनाव से कतरा रहे हैं, जबकि बीएनपी दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहती है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की मंजूरी मिली है। वो यूनुस के देर से चुनाव कराने के समर्थन में है, क्योंकि उसे हिंदू विरोधी माहौल बनाने के लिए अभी और वक्त की जरूरत है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर है यूनुस बांग्लादेश में तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश